शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा जो हंसी लाल सड़क तथा खटखट टोल प्लाजा जिन से चली थी वो टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। यह इसका रात्रि पड़ाव दलाल घाट जो बहादुरगढ़ बाईपास पर है वहाँ पर रुकी थी और वहाँ से अब ये यात्रा सिंह टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ रही है। इस पद यात्रा में CITU की राष्ट्रीय सचिव AR सिंधु, खेत मजदूर यूनियन के नेता राम कुमार बल्लभपुर शामिल है। इनके अलावा CWFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह भी इसमें शामिल है। किसान सभा के हरियाणा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह, खेत मजदूर यूनियन के नेता विक्रम सिंह भी इस पद यात्रा में है। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य देश की जनता में आपसी भाईचारा कायम करना, कृषि संबंधी काले कानूनों को रद्द करवाना, लेबर कोड को ख़त्म करवाना है। इसके अलावा इन पद यात्रा में शामिल किसान मजदूरों की मांग है कि जो बिजली बिल जो 2020 है उसको रद्द किया जाए। इस पद यात्रा में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन CITU, स्टूडेंटों का संगठन SFI, नौजवानों संगठन DYFI तथा महिलाओं का संगठन नवादी महिला समिति भी शामिल है। इस पद यात्रा का आप मोर्चाबंदी किए हुए किसान जोरदार स्वागत कर रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे, तुम्हारी सोच पे तुम्हारी सोच जिंदाबाद 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 बहनी जिंदाबाद जिंदाबाद शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे। जीतेंगे 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 मातर शक्ति जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ से आए हो? हाँ, पंजाब में आए हैं। मोदी के रोने पिटने के लिए आए हैं। 6 महीने हो गए, 4 महीने सानू बैठे नूरे हो गए। जिन्ना चਿਰ साडा कोई हल नहीं होएगा ਅਸੀਂ ਉਰੀ बैठे रहांगे। भावें चाहे साडियां हाड़ियां ने, चाहे कुछ भी होवे, सारे काम छड्ड के उरी रहांगे। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ के जावांगे। सानू पूरी उम्मीदां ने भी हाँ ਅਸੀਂ हासिल जित करांगे जरूर जी। थैंक यू जी। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? हनी बोजटलमा से। कब आए थे आप? अब हम 5 दिन हो गए सर। रैली में आए हैं आज। राजगुरु सुखदेव का आज शहीदी दिहाड़ा है। अमर रहे, वो अमर रहे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहाँ से आए हो जी आप? जी, कहाँ से आए हो? मानसा जिले के। क्या लगता है आपको ये आंदोलन चल रहा है, ये जीत की तरफ जाएगा क्या? ये जीत के मुड़ेगा जी, कितनी लम्हा हो जाए। मेरा नाम प्रवीण है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया छात्र संगठन के अंदर काम करता हूँ। रोहतक ज़िले का सचिव हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज ये किसान मजदूरों की जो पद यात्रा
जो हांसी की लाल सड़क से शुरू होकर टिकरी बॉर्डर की तरफ जा रही है। हम तमाम छात्र संगठन मिलकर पूरे देश भर के अंदर इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। जो किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन बन चुका है और इस किसान आंदोलन के अंदर साथियों हम कहना चाहते हैं, जो केंद्र की सरकार, ये 3 काले कानून जो सरकार ने बनाए हैं ये किसानों को नहीं चाहिए थे, इसलिए हम इसको काले कानून कह रहे हैं। साथियों, हम इन कानूनों का विरोध करते हैं और आज इस पद यात्रा के माध्यम से हम तमाम छात्र और नौजवान पद यात्रा करते हुए इन किसानों के साथ बड़ी लामबंदी के अंदर टिकरी बॉर्डर पहुँचेंगे। और हम कहना चाहते हैं इस सरकार को कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती है, हमारा संगठन इस आंदोलन के अंदर कंधे से कंधे मिलाकर अग्रिम पंक्ति के अंदर काम करेगा। साथियों, ये मैं कहना चाहता था। जसपाल सिंह बठिंडा ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-8 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦੇ, 8 ਆ ਜਾਂਦੇ 8 ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੇਠ ਹੈਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। साथियों, जैसा ये सब इन साथियों ने बताया, यहाँ पर लंगर लगाया हुआ है और ये साथी पानी की सेवा के साथ साथ चाय और सब्ज़ी रोटी बना रहे हैं यहाँ पे। और आंदोलनकारी किसानों के लिए हर रोज़ लंगर का इंतज़ाम करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। हम बठिंडा से खालसा मिशन चैरिटेबल सोसाइटी से, तो हमने यहाँ पे किसान अस्पताल खोल रखा है अपनी सोसाइटी खालसा मिशन की तरफ से। तो ये अस्पताल हमने 26 नवंबर से शुरू किया था। पहले मेडिकल कैंप शुरू किए थे, तो उसके बाद फिर 6 जनवरी को हमने फिर यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल बनाया था। तो ये किसानों के लिए चल रहा है। क्या दवाई दे रहे हैं? हमने यहाँ पे पूरी इमरजेंसी बनाई थी, लेकिन कल थोड़ा तेज़ हवाओं के साथ ये खिलर गया था। तो अभी ये हमारे पास पूरा मेडिकल का है, लैब का सेटअप है। तो अभी इसको हम थोड़ा अप टू डेट कर रहे हैं। थोड़ा सा आज हवाओं के साथ बिखर गया था, सारा तैयार कर रहे हैं अभी दोबारा। कितने किसान यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बारे में बताएं। डेली लगभग 700-800 आ रहे हैं। हाँ, पहले 1000 से ऊपर हो जाते थे, अभी 700-800 चल रहा है। तो कभी जैसे आज कॉल है तो आज सुबह से मेरे ख्याल अभी तक 500 पेशेंट देखा जा चुका है। मतलब जिस दिन कोई कॉल होती है किसानों की उस दिन बढ़ जाते हैं, तो अदरवाइज नहीं तो 700-800 के आसपास रहते हैं। क्या कोई फीस भी लेते हो आप? नहीं, फ्री सेवा चल रही है। जलाल से लंगर बहुत समय से रुपिंदर सिंह और खेड़ बुलारा बहुत अच्छा आदमी है और नैश आदमी है। लंगर लगाया हुआ है, यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया है साथियों ने। साथियों रुक जाओ। फूल बरसाकर ये साथी पद यात्रा का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं। शहीदों की याद में आज ये टिकरी बॉर्डर के नज़दीक
एक पौधा लगाकर शहीदों को याद करने की कोशिश करते हैं। संगठनों के नेता शहीदों थोड़ी सोच दे पैरा देंगे ठोक के शहीदों थोड़ी सोच दे पैरा देंगे ठोक के ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ देंगे ठोक के। तो मेरा नाम विक्रम है, मैं SFI में काम करता हूँ। जो कि ये मोदी ने नई शिक्षा नीति लेके आया है जो ये बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप है, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट स्कूलों का नाम बदल करके संस्कृति मॉडल स्कूल कर रहा है और ऊपर से फीस की बढ़ोतरी हो रही है। अब जो गरीब वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो 500 रुपये पर महीना कहाँ से फीस का रोजगार करेंगे। तो इसके कारण मोदी को ये भी स्टेप वापस ले लेना चाहिए। और अभी तो हम किसान आंदोलन के समर्थन में आए हुए हैं। मार्च के बाद एग्ज़ाम होने के बाद हम यहीं पे आ जाएंगे जी। मर जाएगा आप जाएगा नहीं, जिन्ना तक मोदी कानून वापस नहीं लेगा हमारे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही। इसने कोरोना पा दिया, कोरोना नहीं था, इसने पंबल भूसे में पाकर इसने ताली स्कूल बंद किए थे। मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी धर्मपुर से हूँ। मैं भी इस आंदोलन का पिछले 3 महीने से हिस्सा बना हूँ और इस आंदोलन में हूँ। सबसे पहले तो मैं आज जो है हमारे जो 23 मार्च के जो वीर शहीद हैं उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और आज आप देख रहे हैं कि आज भगत सिंह जी का जो हमारे 23 मार्च को जो शहीद हुए थे, वीर सपूत जो शहीद हुए थे, उनकी आज उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और पैदल मार्च करके 18 तारीख से जो युवा थे और जो दूसरे बुजुर्ग थे इस यात्रा को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज टिकरी बॉर्डर में पहुँचे हुए हैं और इस आंदोलन को जो सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आई है, किसान विरोधी लेके आई है, उस आंदोलन को पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इसको लड़ रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 70, 80 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी सभी इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। अब ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन बन चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, चाहे मैं टिकरी की बात करें, चाहे आप सिंधु बॉर्डर की बात करें, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहाँ लाखों की तादाद में लोग इस आंदोलन में का हिस्सा बने हुए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आज यहाँ है, इस आंदोलन में हैं और अपनी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी पहले तो कड़ाके की ठंड थी, उस दौरान लोगों ने पूरा यहाँ से हिले नहीं और अपने आंदोलन को पूरे सुचारू रूप से चलाए रहे। अब जो उसके बाद जो अब गर्मी का मौसम आ गया है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि लोगों ने गर्मी के मौसम का भी इंतजाम कर लिया है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगा दी है। यहाँ पर कच्ची ईंटों की भी जो है यहाँ मकान बना लिए हैं यहाँ पर और पूरी व्यवस्था कर ली है और पूरा इंतजाम कर लिया है। ये इन किसानों ने ये अब ठान लिया है, चाहे आंदोलन साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, लेकिन ये किसान यहाँ से अब हटने वाला नहीं है। और जब तक सरकार ने जो 3 जो काले कानून हैं उनको वापस नहीं किया, तब तक किसान जो है इस आंदोलन में डटे रहेंगे, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान साथी हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। आज ये हमारा पैदल जत्था जो 18 तारीख को जिला जींद के खटखट टोल प्लाजा से और हंसी की लाल सड़क से चला था,
और ये 5 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आज शहीदी दिवस के मौके पे यहाँ टिकरी बॉर्डर पहुंचे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में आज किसान सभा के कार्यकर्ता, खेत मजदूर यूनियन के CITU के कार्यकर्ता, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। और आज यहाँ आकर के हमने जो देखा है कि लाखों की संख्या में आज किसानों के अंदर जो जोश है और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत के ऊपर आज ये प्रण लेके यहाँ से जाएंगे कि जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं लिए जाएंगे हम बिल्कुल भी किसान पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आज का जो मंच का संचालन है हमने नौजवानों को सौंपा है। 40 साल से जितने भी नीचे के नौजवान आज उस मंच का संचालन कर रहे हैं, वही बोलेंगे। हमारी किसान सभा की तरफ से सुमित, हमारे जो महासचिव हैं, वो अपनी बात रखेंगे। CITU की तरफ से सुरेखा रखेंगी। और आज 18 किलोमीटर अब सुबह सुबह चल करके ये जत्था भी यहाँ पहुंचा है, जिसकी बड़ी संख्या के अंदर मतलब लोगों ने फूल बरसा करके आज यहाँ पर स्वागत किया है। हम यहाँ तमाम किसान भाइयों से रास्ते में जगह जगह जो हमारे स्वागत किया गया, सभी गांव के अंदर बहुत ही जोर शोर से बड़ा बैंड बाजे के साथ स्वागत किया गया। हम उन तमाम लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने रास्ते में हमारे जत्थे को जो स्वागत किया और प्यार दिया। किसान यूनियन चंडूनी बरवाड़ा हल्का का प्रधान हूँ। कैसे आए हो आप यहाँ पे? मैं आज शहीदी भगत सिंह दिवस मनाएंगे और हम 80 से लाल सड़क पर पैदल यात्रा में चले थे और हमारे साथ हजारों संख्या में महिला और बुजुर्ग और नौजवान साथी थे। मैं विनोद डोली, इनकलाबी नौजवान सभा राज्य कमेटी का सदस्य है। आज जो पूरे देश भर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी को याद करके जो संघर्ष चला हुआ है, ये जो संघर्ष है असलियत में जो पूरे देश के अंदर जो गंदी राजनीति की मानसिकता हमारे देश को जो खाए जा रही है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के बलबूते के आधार पर जो सत्ता हथियाने का काम हमारे देश के अंदर चला हुआ है, इसको एक बड़ी चुनौती ये आंदोलन देगा। और एक बड़ा आंदोलन आज मजदूर, किसान, नौजवान, महिला, दलित मिलकर के पूरे देश के अंदर ये आंदोलन को अगुवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा से लगभग 3-4 जगहों से पैदल मार्च चले जो कि 150 किलोमीटर से ज़्यादा का फैसला तय करके यहाँ टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे पहुँचे हैं। मैं इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से तमाम मजदूर, किसान, नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में एक वैचारिक लड़ाई के लिए तैयार रहे और आंदोलन को मजबूत करते हुए तानाशाही सरकार को उसके जो तानाशाही जो फैसले उनको वापस करने के लिए आगे बढ़े। रामफल दैया जीन हरियाणा से, मैं सामाजिक सद्भावना मंच से हूँ। हम यहाँ कौमी एकता पे काम करते हैं। यहाँ किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं और शहीद आजम भगत सिंह जो हैं थे, उनका साथ शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको हम श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं भगत सिंह के सपनों का जो भारत था उसके लिए लोग जो लगातार आगे आए और ताकि हम शहीद के सपनों का भारत बना सकें। ये जो किसान मजदूर आंदोलन है, ये सिर्फ किसानों और मजदूरों का आंदोलन नहीं है, ये पूरी इंसानियत का आंदोलन है। क्योंकि जो फसलें हैं जो किसान उगाते हैं उसको सिर्फ किसान थोड़ी खाते हैं, पूरा देश खाता है। तो हम पूरे देश से यही अपील करना चाहते हैं कि आप सब एक हो जाओ और एक होके इस किसान आंदोलन को समर्थन दो। क्योंकि अगर हमने किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, अगर ये बिल पास हो चुके हैं, लागू हो गए प्रॉपरली, तो जो आपके फूड के प्राइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आप जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको भी फुलफिल नहीं कर सकोगे। इसीलिए पूरे देश को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब आइए और किसान मजदूर जो आंदोलन है इसका साथ दीजिए। हम पंजाब से आए हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट संगरूर है, तहसील मलेरकोटला है और हमारा यहाँ पर लंगर चल रहा है टिकरी बॉर्डर पर। इसके अलावा संगू बॉर्डर पर भी हमारा जो मुस्लिम भाईचारा है पूरा पंजाब का, उसकी तरफ से हमारे जो ये बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, संगू बॉर्डर है, यहाँ पर हमारे लंगर चल रहे हैं।
मैं राजकुमारी दैया जनवादी महिला समिति में काम करती हूँ। रोहतक जिला में प्रधान हूँ और स्टेट की कैशियर हूँ। और हमारा जो संगठन है जनवादी महिला समिति, वो शुरू से ही किसानों की मांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। और इस आंदोलन में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि वो अपने आप को किसान समझने लगी। और जब तक हमारे संगठन ने पहल नहीं की थी किसान आंदोलन के साथ आने की, तब तक हरियाणा की कोई भी महिला इस आंदोलन से आ नहीं रही थी। हमने प्रयास किया 26-27 नवंबर से, और लगातार हम 3-4-5 बार लगातार यहाँ टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे जाके आए, यहाँ बोल के गए। उसके बाद 18 जनवरी से महिलाएं जो है हमारे इस किसान आंदोलन के साथ बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी है। और उसके बाद लगातार हर किसी गांव से हर रोज ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आते हैं। महिलाओं का इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में बहुत बड़ा योगदान है, और वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और ये कसम उठाई है कि आंदोलन को जीतेंगे, बिना जीते जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि खाद्य सुरक्षा जो है वो जनवादी महिला समिति ने हरियाणा के अंदर और पूरे देश में लड़ाई लड़ी थी, तब जाके ये राशन डिपो शुरू हुए थे और गरीबों को ये अनाज सस्ता मिलने लगा था। इसको सबसे बड़ा खतरा है आज के दिन। इसलिए इन कानूनों का रद्द होना जरूरी है और किसान आंदोलन की जीत होना जरूरी है। और हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आंदोलन चलेगा, साथ रहेंगे। भाई हम अपने कानून रद्द कराने आया, हर ये कानून रद्द नहीं करेगा ना मोदी। और तो भाई इतना हमारा धरना यहीं पर रहेगा, जहाँ कोई ना, चाहे हमने कितने दिन लाग जियो, चाहे 9 साल लाग जियो, चाहे 10 साल लाग जियो, इतना जहाँ कोई ना, और नहीं लेवा करेगा ना कानून, लठ दे के कराएंगे। क्या तो हमारे मान जाएगा राजी राजी, नहीं तो भाई हम अपना हथकंडे अपनावाएंगे और जाना हम अपने कानून वापस करा के जाएंगे, लेना जाना हम। गाँव मांडोठी से मैं आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देता हूँ और मोदी जी को भी ये चैलेंज करता हूँ कि या तो होश में आ जाओ, वरना यहाँ तुम्हारा जो है ना जिनसे पाला पड़ रहा है वो किसानी है, और किसानी गई तो हिंदुस्तान गया। तने बर्बाद नहीं करना, इस देश को बर्बाद पर तो उतर रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बैठता, 24 घंटे चुनाव में रहता है, ये किसान सब समझते हैं। किसान मजदूर से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। जो किसान मजदूर से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में हम जुलाना मंडी से आए हैं, 4 बस भर के, 2 जनानियों की, 2 मानसों की। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, चाहे यहाँ 6 साल लगो, चाहे यहाँ 12 साल लगो, चाहे यहाँ लगो 2 साल, जब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे काले कानून समाप्त नहीं होंगे। अपना चूल्हा, रसोई, गैस, सब्जी 4-5 महीना का सामान लेके, अरे पीछे गड्डी में फ़ोन करते गड्डी भर के फिर आ जाओगी। यहाँ पर जब जाएंगे, जब काले कानून बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद में भी 1 महीना फिर डटेंगे यहाँ, जब जाएंगे पूरी तसल्ली हो लेगी। नहीं वापस होंगे, इतने दिन हम यहीं डटेंगे। और हमारे ये किसान भाई बैठे हैं, इतने हम बैठे रहेंगे। ये बिजली और पानी की काट सकते हैं, हमारे दिल की तरंगे नहीं काट सकते, हम यहीं डटेंगे। सिरसा से खुद आप खुद बनवाइए।